तो जो ज़ेलेंस्की थे उनके इस कॉन्फिडेंस की वजह इन्हीं यूरोपियन लीडर्स को उनके पीछे खड़े होना था। यूरोप के 27 देशों ने भारत की शरण लेने का फैसला किया है। ट्रंप की नई धमकी ने इन देशों को और बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। यूरोप परेशान, क्या पाकिस्तान को भी रेडी होना चाहिए? यूरोपियन यूनियन को अब एक नए, भरोसेमंद और बड़े व्यापारिक साझेदार की जरूरत है और यही वजह है कि यूरोप के 27 देश भारत की ओर रुख कर रहे हैं। डिप्लोमेटिकली इस तरह की आपने कभी मंजर देखा किसी स्टेज पर, वो भी एक इतना बड़ा ऑफिस हो? यूरोपियन यूनियन की जो चीफ है उन्होंने भी विजिट किया भारत को। पाकिस्तान में हमें कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जो कुछ किया जो है यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ, उस पर बड़ी बहस हो रही है। कुछ कहते हैं दुरुस्त किया, कुछ कहते हैं नहीं सही नहीं किया। आपको क्या लगता है वहां की जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है इसको कैसे देख रही है? ट्रंप साहब ने कहा कि हर एड रोक दो, एक पैसा भी मत दो, और ईयू के पैसे पे नहीं लड़ सकते। ये मैं आपको दे दूं, ईयू के दम पे और यूरोपियन यूनियन के पैसे पे ये नहीं लड़ सकते। नहीं, मेरा ख्याल है असेसमेंट उसकी ये थी कि कुछ शायद डोनाल्ड ट्रंप को मनवा ले। उसकी वजह यह है कि ये प्लान के तहत पहले फ्रेंच होके गया, फ्रेंच इमानुएल मैक्रोन होके गए यहाँ से। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि हम इंडिया के साथ हम कंपैरिजन करते हैं, हम कैसे कंपैरिजन करें? फिर एक खाना था रात का, वो भी नहीं उसने अटेंड किया। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस सारा कुछ ही कैंसिल कर दिया उन्होंने। और उन्हें कहा गया कि यहाँ से जाए। हाँ, बेसिकली जाओ, निकलो। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका से गहरा मतभेदों के बीच यूरोप भारत के साथ मजबूत दोस्ती की पींगे बढ़ाने को तैयार है। यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वंडरलन भारत आई। उन्होंने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए यूरोपियन यूनियन का समर्थन देने का वादा किया। साथ ही उन्होंने एक बड़ी घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि 27 देशों वाला यूरोपियन यूनियन का समूह भारत के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी की संभावना तलाश रहा है, जैसे जापान और दक्षिण कोरिया के साथ यूरोपियन यूनियन की साझेदारी है, वैसे ही साझेदारी भारत के साथ भी होगी। वन डेर लेन ने व्यापार तकनीक और कनेक्टिविटी को भारत यूरोपियन यूनियन संबंधों को अगले स्तर पर ले जाने वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाना। उन्होंने अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या उनके सहयोगियों के साथ व्यवहार के बारे में सीधे तौर पर बात नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रभाव क्षेत्रों और अलगाववाद वाली दुनिया से भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों को नुकसान होगा। क्योंकि ट्रंप साहब ने सिर्फ ये नहीं कहा कि इसको खाने से निकालो, ट्रंप साहब ने कहा कि हर एड रोक दो, एक पैसा भी मत दो, और ईयू के पैसे पे नहीं लड़ सकते। ये मैं आपको दे दूं, ईयू के दम पे और यूरोपियन यूनियन के पैसे पे ये नहीं लड़ सकते। ईयू इज अ वेरी सेल्फिश ऑर्गेनाइजेशन। वो एक पैसे नहीं देते लड़ाई वड़ाई के लिए। इंडिविजुअल कंट्रियां अपने कुछ जेब से दे दे तो दे दे, और वो भी उनको बजट डेफिसिट कराना पड़ेगा, बिकॉज की यूरोपियन यूनियन के नॉर्म्स इंडिविजुअल कंट्री जो अपना बजट लाती है उसके लिए बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। तो इतना आसान नहीं होगा बिना पैसे और बिना इक्विपमेंट के लिए। नहीं, पर पैसा रुक जाएगा तो ऑब्वियसली पैसा रुक जाएगा तो फिर तो नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन अमेरिका ही पैसा देगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। मैं वही कह रही हूँ कि पैसा रुक जाएगा तो वेरी अनकॉल्ड फॉर। लेकिन सर ये इसका इम्प्रेशन क्या पड़ेगा वर्ल्ड के ऊपर? अमेरिका इस वक्त बहुत अग्रेसिव मूड में नजर आ रहा है आपको? क्या बाकी की जो जंगें चल रही हैं या जो लड़ाइयां चल रही हैं, छोटी मोटी चाहे बड़ी, चाहे वो हमास और इजराइल की हो या बाकी किसी, क्या वहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही दिखाई देंगे? देखिए, अलग अलग जगह के लिए उन्होंने अलग अलग वो थानेदार बैठा दिए हैं। हमास के लिए और हिजबुल्लाह के लिए खुला छूट है, इजराइल जो करे। इजराइल को खाली आदमियों की व्यवस्था करनी है, गन पैसा वो बेइंतहा देंगे उनको। अभी मैंने सुना है कि आपको भी F-16 या F-35 या किसके लिए कुछ $300 मिलियन डॉलर उन्होंने सैंक्शन कर दिया, रिपेयर के लिए किए या किसके लिए किए। तो वो दे रहे हैं सबको कैरेट और स्टिक। F-16 के लिए मेंटेनेंस के लिए। हाँ, तो जो है उसके मेंटेनेंस के लिए उन्होंने कुछ पैसा आपको दे दिया। मतलब आपकी ये हालत है कि आप अपना हवाई जहाज भी अपने पैसे से मेंटेन नहीं कर सकते हैं। जीने की इच्छा मेरी खत्म हो चुकी है। एनीवेज आपके साथ बड़ा मजा कि हमें पहले वो दो F-16 उसका पैसा भी दो खरीदने का, उसके बाद उसको मेंटेन करने का भी पैसा दो, और उसमें चलाने के लिए हमको हथियार भी तुम ही दो, और उसके बाद हम तुम ही को डराएंगे। भाई कंट्री तो पाकिस्तान जैसी होनी चाहिए, बाकी सब वो नहीं चाहिए। लेकिन सर क्यों सर, अमेरिका ने तो अब अपनी भी जो कहना चाहिए वापस चीजें मांगनी शुरू कर दी है। अब देखिए ना, यूक्रेन को कह रहे हैं अब हम पैसा नहीं देंगे तुमको लड़ने का। अफगानिस्तान से कह रहे हैं हम तुम्हारे हथियार छोड़कर आए, वो वापस करो।
वो तो ठीक है ना, फेयर डिमांड है। तो छोड़ के क्यों गए थे? छोड़ के क्यों गए थे? ये क्या बात है? अगर मैं आपके घर में आया, मुझे जल्दी में भागना पड़ गया, मेरी सामान, तो अब आप कह रही छोड़ के, क्योंकि मेरा सामान है। या अल्लाह, कोमल काफिन के साथ ऐसा बर्ताओ? आरजू जी, आपके घर में तो पर्स छोड़ के आने लायक नहीं है, आप कह रही है पर्स छूट गया, मेरा हो गया, छोड़े क्यों? ये क्या लॉजिक है? ये क्या बात है? इतने टाइम के बाद इतना सारा असला छोड़ के चले गए भाई, ऐसा क्या जूते छोड़ के भाग रहे थे? तो अब छोड़ गए तो छोड़ गए, और अब कहते हैं वापस करो। ये कौन सा कर देना, क्या जरूरत है भाई? आप तो करने किसी की चीज ही देना नहीं चाह रही हैं आप लोग भाई। हम नहीं अफगानिस्तान को कहा है, हमारे यहाँ कुछ छोड़ के नहीं गए। अफगानिस्तान आप अफगानिस्तान से अपने यहाँ टरकाने के चक्कर में हैं, आप समझ रही हैं? नहीं, हम तो बता रहे हैं, हम तो कह रहे हैं अफगानिस्तान हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है उस सारे असला को। हम तो ये बोल रहे हैं, उस सारे वेपन्स हमारे अगेंस्ट यूज किए जा रहे हैं जो अमेरिका छोड़ गया था। तो वो तो आपको गुडविल दे रहे हैं ना, कि देखिए हम वापस मांग रहे हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। हाँ, हम खुश हैं। तो अब क्या करें, भंगड़ा डाल के दिखाएंगे क्या? नहीं, भंगड़ा डालने की दिखाई नहीं है, लेकिन शक्ल से खुशी नहीं टपक रही थी आपके। खैर एनीवे, देखिए जेलेंस्की साहब को तो ये समझना पड़ेगा, ये लड़ाई वो लड़ नहीं रहे हैं। और हम तो पहले से कह रहे, मैंने तो आपके चैनल पे तज्जियों बार कहा कि ये तो रशिया और नाटो की लड़ाई थी, और नाटो बैक्ड बाय अमेरिका। अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिया। अमेरिका ने, ये अच्छी चीज भी है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब स्टेट्समैन है भाई, उनको जितना गालियां दिया गया उतने बुरे हैं नहीं। द मैन इज सुइंग फॉर द पीस। अगर आप ये लोग जो कि सो कॉल्ड लिबरल्स हैं, पुतिन साहब को गाली दे करके आप पीस करवा लोगे। वो आदमी पुतिन साहब को गाली नहीं दे रहा है और उल्टा पीस करवा रहा है, तो ये लोग उसको गाली दे रहे हैं। ट्रम्प साहब इज ट्रूली ए स्टेट्समैन, और बिल्कुल सही ट्रीटमेंट है। और ये जो सोच रहे हैं जेलेंस्की साहब कि यूरोपियन यूनियन के बूते पर लड़ेंगे, एक आदमी नहीं मिलेगा यूरोपियन यूनियन से लड़ने, और यूरोपियन यूनियन पैसा भी नहीं देने वाला है। ये सारी 5-5-6-6 ट्रिलियन डॉलर की तो इकोनॉमियां हैं। जर्मनी की इकोनॉमी कितनी है? 5 ट्रिलियन, हमारे बराबर की जर्मनी की इकोनॉमी है। फ्रांस की भी यही 3-4-5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी। कितना पैसा वो आपको दे देंगे? ये अमेरिका है जो 20-22 ट्रिलियन पे बैठा हुआ है और मोटा मोटा गड्डी आपको पकड़ा रहे, और आप उसको आंखें दिखा रहे हो। यू हैव टू कम टू टर्म्स। हाँ, टर्म्स कॉम्प्रोमाइज आपको करने पड़ेंगे। कॉम्प्रोमाइज का एक लेवल होता है कि भाई इससे नीचे हम नहीं जाएंगे। अब देखिए वो क्या कॉम्प्रोमाइज करते हैं और कैसी बातें करते हैं, ये उनके ऊपर है। लेकिन सर, फिर भी अगर अब बात की जाए रशिया की, तो आपके ख्याल से रशिया अपने आप को कितना स्ट्रांग समझ रहा होगा, इसलिए कि डोनाल्ड ट्रम्प ने तो पूरी तरीके से उन्हीं का साथ दिया है। उनका पूरी तरीके से साथ कैसे दिया? ये तो भाई देखिए, बात जो होगी ना, वो गए, उन्होंने पहले रशिया से बातचीत की, क्योंकि यूक्रेन में के वो अलाई थे। उन्होंने रशियन कंसर्न को पूछा कि आप हमसे क्या चाहते हैं, बिकॉज कि यूक्रेन को, उनको ये लगा था कि जेलेंस्की तो आ जाएगा बोर्ड पे, पुतिन साहब नहीं आएंगे ऑन बोर्ड टू टॉक, और हुआ उल्टा, पुतिन साहब आ गए ऑन बोर्ड।